दीज आर टॉप 10 स्टॉक्स फॉर 2026। यार ये चीज आजकल आप YouTube फीड पे हर जगह देख रहे होगे, हर दूसरी वीडियो में यही बताया जा रहा है कि ये स्टॉक 2026 के लिए अच्छे हैं, या ये सेक्टर अच्छा है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या सिल्वर में। बट यार सोचा है आपने कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हो स्टॉक्स को, कि कौन सा स्टॉक मुझे बाय करना है या कौन सा सेल करना है। यार मैं ये स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो सिर्फ 5 मिनट में आपको बताएगी कि ये स्टॉक में फ्यूचर पोटेंशियल है या नहीं है। यार बहुत से लोग आपको ये सब बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ कंपनी, यानी ये सेक्टर आगे बूमिंग हो सकता है क्योंकि इसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, इसमें मार्जिन अच्छा है, या फिर इसकी सेल अच्छी ग्रो हो रही है। बट मैं बात करने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। टेक्निकल्स मतलब यार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, जो आपने ग्रीन रेड आपने अलग अलग कैंडल्स देखी होगी, यूट्यूब पे देखी होगी या इंस्टाग्राम पे देखी होगी। बहुत से लोगों को पता है कि वो ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसको देख के कैसे आप जज कर सकते हो कि ये स्टॉक आपको फ्यूचर में अपसाइड मूव देने वाला है या डाउन साइड। तो आपको वो पूरा सीखने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ जो मैं बताऊंगा वो याद रखना, जिसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपके लिए बेटर हो सकता है या नहीं। और अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में पूरा जानना है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो जब कभी भी आपको किसी स्टॉक के बारे में देखना है तो हमें जाना है tradingview.com। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे बेस्ट चार्ट पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि चार्ट देखने को मिलते हैं बट पैटर्न्स आप खुद आइडेंटिफाई करते हैं इसमें। तो लेट्स गो टू tradingview.com। इस पे आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो स्टॉक का नाम। लेट्स से हमने कोई भी स्टॉक के बारे में सर्च किया तो हमें लॉन्च चार्ट का एक ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू हम पूरा उसका चार्ट देख सकते हैं। तो इसमें आपके मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम। हमें मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाना है। मंथली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमें उस स्टॉक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है, यानी जो कोई भी स्टॉक आपने देखा है उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको बस वेट करना है कि ये स्टॉक इस लाइन को कब क्रॉस करता है। इसे बोलते हैं ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस। ये ऑल टाइम हाई पॉइंट है हमारे पास, ये एक स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। इस ऑल टाइम हाई को जब भी कोई स्टॉक क्रॉस करता है तो वो स्टॉक एक अपसाइड रैली दिखा सकता है। बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में कोई ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि कोई भी स्टॉक जब भी कभी अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो वो स्टॉक एक अपसाइड रैली दिख सकता है। अब कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कैसे बहुत से स्टॉक्स में ये हमें देखने को मिला है और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तो चलो अब हम ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं। जैसे ये सबसे पहले हमारे पास है NHPC का ग्राफ। हमारा ऑल टाइम हाई था उसका IPO का हाई, जैसे ही वो मार्क ये क्रॉस करता है तो ये 41 से सीधा 119 तक चला जाता है, ऑलमोस्ट डबल और यूज कैन से ट्रिपल। लेट्स गो टू नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज़ नेशनल एल्युमिनियम। तो अगर हम पास्ट में देखें तो सबसे पहले का जो ऑल टाइम हाई था अराउंड 2000s वो ये था। जैसे ही ये मार्क क्रॉस करता है हमें एक छोटा सा रैली मिलता है, अगेन वी हैव अ ऑल टाइम हाई, फिर उसको क्रॉस करता है, फिर एक रैली मिलता है, अगेन देयर इज अनदर ऑल टाइम हाई जिसको ब्रेक करता है तो एक रैली मिलता है छोटा सा, एंड अगेन हेयर इट इज़, हमें एक छोटा सा रैली मिला। लेकिन इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हो चुका है और अब ऑल टाइम हाई जो पॉइंट था जैसे ही उसको लाइक ये ऑल टाइम हाई 2008 में बना था और अब 2023 में इस ऑल टाइम हाई को इसने क्रॉस किया। जैसे ही क्रॉस किया एक छोटा सा रैली दिया, उसी को आके इसने रीटेस्ट किया यहाँ पे, एंड देन अगेन ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके एक रैली के लिए चल रहा है। सो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है। लेट्स से दिस डाबर ने भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, उसको जब
दिया तो एक रैली दिया, फिर यहाँ पे हमें मिला एक ये सपोर्ट, अगेन उसके बाद ये सपोर्ट मिला। सो बेसिकली मतलब जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो एक अच्छा रैली हमें देखने को मिलता है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका ऑल टाइम हाई ये था, यहाँ पे इसने क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन आप देख सकते हो कि सिर्फ विक्स क्रॉस हुई है, नॉट फुल बॉडी। सो हमें फुल बॉडी चाहिए, तो फिर हमारा ऑल टाइम हाई ये है, इसको क्रॉस किया तो एक अच्छा रैली मिला। और हाँ, एक चीज़ और, जितना पुराना ऑल टाइम हाई होगा, फॉर एग्जांपल इन दिस स्टॉक PFC, हमारा ऑल टाइम हाई था 2010 में और इसको क्रॉस किया है 2023 में, मतलब 13 साल बाद, तो उतना ही अच्छा हमें रैली देखने को मिलता है, ये 156 टू 500। सो ये आप ध्यान रखना। वोल्टास अगेन ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, ऑल टाइम हाई क्रॉस किया यहाँ पे, ठीक है। ये छोटे मोटे डाउनवर्ड आ जाते हैं, ये कोई भी स्ट्रेटजी इंडिया में या कहीं की भी कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती, आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भी अपने इसको देख सकते हैं कि ये जब भी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है तो एक, सॉरी माय बैड, जब भी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है तो एक अच्छी रैली मिल रही है। ये फिर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स आ गई, यहाँ पे इसने क्रॉस किया अगेन, देन हेयर, देन वी कैन गो सी हेयर एंड इट्स continuously going up. This is Tata Power. In Tata Power you can also see here we got it. अब ये हमारा 2008 का ऑल टाइम हाई था जो यहाँ पे इसने क्रॉस किया 2021 में, जो 151 पॉइंट था, एंड नाउ इट इज़ एट 393, 400 ऑलमोस्ट। सो बेसिकली यही है। अभी जैसे बेल है, वी कैन सी कि ये ऑल टाइम हाई है, मार्केट इसको जैसे ही क्रॉस करेगी वी कैन गो इनटू दिस। ऐसे बहुत से एग्जांपल है फॉर दिस कुड बी अ फेलियर क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, बट यस वी कैन वर्क ऑन दिस स्ट्रेटजी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओ एंड दिस इज़ वेदांता ने अभी जस्ट ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है, थोड़ा सा बैकवर्ड पुश लिया, अगेन हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई को दोबारा इसने क्रॉस किया, तो हमें एक अच्छा पुश मिल सकता है यहाँ पे वेदांता में। थैंक यू। और यार ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, आपको और कोई दिमाग नहीं लगाना, ना ही कुछ देखना है। जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो उसको बाय करना है। हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना, अपना स्टॉप लॉस अपना ज़रूर लगा के चलना। अगर आपको स्टॉप लॉस के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट में लिखिए कि मुझे स्टॉप लॉस के बारे में सीखना है, तो मैं एक इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। ये बेसिकली आपको कोई भी ट्रेड में लॉस से बचाता है कि आप अगर लेट से 100 रुपये का स्टॉक लिया है तो अगर वो 90 रुपये से नीचे जाएगा तो मैं उसे बेच दूंगा किसी भी हालत में, मैं उसमें 10 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकता। ये होता है स्टॉप लॉस। तो कभी भी आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लें तो उससे पहले हमेशा ध्यान रखना कि आपने स्टॉप लॉस लगाना है। तो यार ये एक स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आने वाले टाइम यानी 2026 में कौन से स्टॉक्स आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे और कौन से बुरा। बट ये रिस्क के साथ आता है, तो मेक श्योर कि आपका स्टॉप लॉस आपके पॉइंट पे हो, और इस स्ट्रेटेजी के साथ आप बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो।